धन्यवाद। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदय जी हैं, मनोज भारती जी हैं और जो भाजपा से हम लोग के सम्मानित साथी आज जन स्वराज परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी की ओर से इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हम लोग किसी के विरोध में नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भाजपा छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है, किसी को लग रहा है कि राजद छोड़कर जन स्वराज में आ रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज में वो लोग आ रहे हैं जो बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। हम लोग का विरोध किसी से नहीं है, हम लोग बिहार के पक्ष में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार सुधरे, हम लोग के बच्चों को बाहर रोजगार करने न जाना पड़े, हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो। सिर्फ गुजरात और कर्नाटक और दिल्ली की सफलता पर हम लोग ताली नहीं बजाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उन राज्यों में भी विकास हो, लेकिन उसके साथ हम लोग की ये भी आशा अपेक्षा है कि बिहार भी उसमें सहभागी बने, हम लोग के यहाँ भी तरक्की हो। तो जो साथी भी बिहार की तरक्की के लिए आज जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जन स्वराज जैसे व्यक्ति के तौर पर हम लोग देखते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ऊपर वाले की प्रेरणा है कि बिहार के लिए कुछ करना है, इसलिए यहाँ आए हैं। इनके मन में भी इनके अपने अनुभव हैं, सबके अपने अनुभव हैं, खट्टे मीठे हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जन स्वराज के साथ जुड़कर हम लोग ये व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं। इसलिए मैं इनका व्यक्तिगत तौर पर आभारी भी हूँ। और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, उदय सिंह जी का दल नहीं है। साहब इन्होंने महामंत्री के तौर पर भाजपा में जो काम किया है, हम लोग तो सभी दलों के साथ काम हम लोग कर चुके हैं और महामंत्री तो बहुत आए होंगे, गए होंगे, अभी भी हैं। लेकिन जिस तरह की संगठन और समाज की समझ और जो प्रखरता इनकी है, उसका मैं कायल हूँ। उसके लिए भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस छोटे से पौधे को बढ़ाने के लिए अपना समय देना तय किया है और ये बड़ी बात है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने अपने जीवन का 20 साल 30 साल किसी दल में दे दिया, अब वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो इसी में बने रहे। उसको छोड़कर, जिस मकान को आप बनाते हैं उसको छोड़कर कोई नया मकान बन रहा है सामने, उसको बनाने में फिर से परिश्रम करने की जो बात है, वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। तो जिस चाल चरित्र चेहरा की बात कभी भाजपा में होती थी, आप देख रहे हैं कि वो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अब जन स्वराज में दिख रहे हैं और आगे ये स्थिति और बेहतर होगी। जो भी बिहार को सुधारना चाहता है, जो भी बिहार में सुधार होते देखना चाहता है, जो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम हम लोग के आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी कह के गाली न दे, उसको स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है जन स्वराज का रास्ता, वो प्रशांत किशोर का रास्ता नहीं है। ये बिहार में बदलाव का रास्ता है, बिहार में बेहतरी का रास्ता है। और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं उनको इस बात का भी भरोसा मैं फिर से दिला रहा हूँ, उनको भरोसा होगा भी कि जन स्वराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में बेहतरी चाहता है। ये संभव है कि आज जन स्वराज के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल लोग, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा प्रखर लोग जन स्वराज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसका नेतृत्व भी करेंगे, इसका चेहरा भी बनेंगे और समाज में वो प्रतिष्ठा और विश्वास भी हासिल करेंगे। आपने देखा है भाजपा में कभी आडवाणी जी रहे होंगे, आज उनका चेहरा कोई और है। उससे आडवाणी जी से पहले लोग थे, आज कोई चेहरा उसका दूसरा है। कांग्रेस ग्रुप में कभी मोतीलाल नेहरू जी का चेहरा था, फिर गांधी जी का हो गया, फिर नेहरू जी का हो गया। यही तो लोकतंत्र है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काबिलियत के आधार पर, समर्पण के आधार पर, ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि अगर उसमें क्षमता है, जज्बा है, ऊपर वाले ने उसको बुद्धि शक्ति दी है, तो उसको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में
साथ जुड़कर आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हैं। तो जन स्वराज में मैं फिर से सारे साथियों का, मैं नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कि शर्मा साहब ने बताया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे हैं, उनकी प्रखरता, उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग मंच पर बैठे हुए कुछ साथियों का है। क्योंकि मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की ताकत तभी है जब पीछे वाले लोगों का साथ है। तो मैं सबका तहे दिल से इस परिवार में, बिहार सुधार के इस अभियान में, इस प्रयास में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और फिर एक अंतिम बात कह के कि आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। इसलिए जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इसमें कंधा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जन स्वराज परिवार, बिहार के लोग उनको याद रखेंगे। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है, उनके किए गए प्रयास की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता है। तो जो लोग आज जन स्वराज में जुड़ रहे हैं, हम लोगों का ये संकल्प है कि बिहार को सुधारना है। और अगर सुधार करने के इस प्रयास में अपना सब कुछ इस मिट्टी में समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। इस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस मिट्टी का कर्ज है। जब तक इसको सुधारेंगे नहीं तब तक इस प्रयास को रोकेंगे नहीं। जन स्वराज में एक और बात हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाना है। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है कि जो बिहार की आज दुर्दशा है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये किसी एक दल ने नहीं किया है, ये पूरे हमारे आपके बिहार के 13 करोड़ लोगों का दोष है कि सारे ज्ञान, अनुभव, क्षमता के बावजूद आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो अगर हम लोगों ने इस व्यवस्था को इस गर्त में पहुंचाया है, तो जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं लिया जाए तब तक किसी व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बड़ा कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का अभिमान होना चाहिए, इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। जो समूह, जो व्यक्ति फिर से बिहारी को बिहारी कहे जाने को गौरव का विषय बनाएगा, नारा उसका लगना चाहिए। और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप सबका यहां समय निकाल कर आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए, पीला जो रंग है वो विष्णु का रंग है। मैंने पहले भी कहीं कहा, हिंदुओं के लिए जो सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं के लिए गेरुआ से पहले भी पीतांबर है। तो पीला रंग में तो सबको रंगना ही है। पीले रंग में से इसी से तरक्की है। इस्लाम में भी प्रॉफेट मोहम्मद ने सबसे अच्छा जो जिस रंग की तारीफ की है वो पीला रंग है, वो हरा रंग नहीं है। आप इस्लाम को जाकर पढ़िए तो पीले में तो सबको रंगना है, लेकिन हर आदमी जो पीला रंग गया वो जन स्वराजी नहीं हुआ। हर चमकता हुआ पीला चीज सोना नहीं है। इसी तरह जिसको टोपी पहनना है पहने, गमछा ओढ़ना है ओढ़े। जो विचार से पीला है, जो विचार से पीतांबर की भावना को मानता है, जो विचार से बिहार के सुधार में जुड़ा है, वो पीला है, वो जन स्वराजी है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अब नीतीश कुमार अपना एक रथ बनाए हैं, वो भी जन स्वराज का पीला ही है। उन्होंने भी अपना रंग छोड़ दिया, तो इस बात की खुशी भी है हमको। आप जाकर देखिए यहाँ गांधी मैदान में या चिड़ियाखाना में जो पोस्टर लगे हुए हैं, वो सब भी जन स्वराज का पीला ही है। सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये नया दल है,
क्योंकि गांव-गांव में लोगों ने पहचान बना ली, पीला रंग वाला मतलब जनसुराज। तो कुछ लोगों के मन में ऐसी दुर्भावना आई है कि पीला रंग दिखा के हम अपने सिंबल पर वोट ले लेंगे। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जैसे उसको पीला रंग पता चला है, जनसुराज का नाम पता चला है, उसको ये भी पता चल जाएगा कि जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। तो पीला रंग कुछ लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं, कुछ लोग शुभेच्छा से कर रहे हैं, और कुछ इसमें चालाकी से भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पीले रंग के बस से घूमेंगे तो लोग यही मानेंगे कि चलिए उन्होंने भी मान लिया कि जदयू का आगे भविष्य जनसुराज में ही है। हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि नवंबर के बाद जदयू के सारे जो कार्यकर्ता नेता हैं उनका रास्ता और कहीं नहीं है, उनका घर जनसुराज ही है, यहीं पर उनको आगे व्यवस्था मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में हम लोग तब जुड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत छोटी थी, और हम लोगों के समाज के लोग तो खास करके उस समय तक कांग्रेसी हुआ करते थे, और हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी को नीचे तक, ग्रास रूट तक पहुंचाने का काम किया। और आज मैं अलग होते हुए फख्र से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक लेमन जूस भी मैं नहीं जानता हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी से कुछ लिया नहीं। अपने जवानी के स्वर्णिम वर्ष से अपनी सारी प्रतिभा, सारी ताकत, सारा प्रभाव जो पटना विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हम लोग उठ करके खड़े हुए थे, और बिहार के इलाके, हर इलाके में हम लोगों का समर्थक वर्ग था, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन मित्रों, आज की भारतीय जनता पार्टी, मैं यह कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के लिए कत्लगाह हो गई है, स्लॉटरी हाउस। शांति बनाकर रखिए, और शांति बनाकर रखिए। खास अपर कास्ट के लिए कब्रगाह है। जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सुला दिया जाता है, कब्र में जैसे सुला दिया जाता है, मीठी छुरी से जबह करके, और उनको कब्र में सुला दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की आज यही स्थिति है। और जिस ढंग से आज की लड़ाई, बिहार में कोई एनडीए और यूपीए नहीं है। यूपीए मतलब राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व का यूपीए है। तो जो एनडीए है, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वह राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा एडिशन है। राजद 1 और राजद 2 के बीच लड़ाई है, और उस लड़ाई में एकमात्र विकल्प जनसुराज ही हो सकता है, जिसका स्पॉटलेस लीडर प्रशांत किशोर जी आज पूरे बिहार और देश में चर्चा के विषय है। मैंने अपने जीवन के 26 साल भाजपा को दिया था। भाजपा की शुरुआत से लेकर और उसको करने तक में मेरी भूमिका रही थी। और ऐसे बहुत से पत्रकार हैं जो मुझे जानते हैं सामाजिक क्षेत्र में। जब नीतीश जी की सरकार आई थी, सुशासन की सरकार जब आई थी, तो उस समय मैंने बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया था और एक पहचान बनाई थी। लेकिन आज के दिन में जो भाजपा है, शायद लगता है कि हम लोगों की जरूरत अब नहीं रही है। और आगे जो भी होगा, मैं 1.5 सालों से प्रशांत जी को फॉलो कर रही थी। अब मुझे लग रहा था कि एक विजन लेके कोई आदमी तो आया है जो समाज के लिए सोच रहा है। आज ये कहना है कि जाति धर्म से ऊपर बिहारी पहले हम लोग बन जाए और बिहार के लिए सोचें, यही सबसे बड़ी शुभकामना। और यही समस्तीपुर वासियों के लोगों को मेरा आदरणीय प्रणाम। और बहुत लोग यहाँ आए हैं जो मुझे समर्पित कर रहे हैं, जन स्वराज को समर्पित कर रहे हैं। और आगे देखिए, आगे जाकर के धन्यवाद किशोर जी। हमारे सामने जितने मीडिया और प्रेस से लोग आए हुए हैं, सब लोगों का बहुत स्वागत है। जैसा किशोर जी ने हमें बताया कि जन स्वराज का की आधार बिहार के लोगों के बीच जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, वो बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है।
लेकिन ये हम लोग खुद कहें ये अच्छा नहीं लगता। कल मैं देर रात एक वीडियो देख रहा था जहां आप जैसे ही एक पत्रकार बंधु कुछ लोगों से बात कर रहे थे गांव में, और उन लोगों का जो कहना था जन सुराज के लिए, और उन लोगों ने फर्क बनाया है महागठबंधन और एनडीए में और जन सुराज में, वो सुनते बनता है। उनके मस्तिष्क में वो बातें आ चुकी हैं जो हम बड़े कठिनाई के साथ और प्रशांत जी बड़े कठिनाई के साथ पिछले कई वर्षों से उनको जगाने की या उनके मन में डालने की प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो बात उनको कहीं न कहीं समझ में आ गई है और अब वो बेधड़क। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा उसमें देखने में कि जो गांव की महिलाएं हैं वो जिस प्रखर रूप से अपनी बात को रख रही है और कह रही है कि कोई जाति धर्म की बंधन हमें नहीं रोकेगी और इस बार हमें बदलाव करना है, और स्पष्ट रूप से कह रही है कि हम लोग परेशान हैं। एक महिला बता रही थी कि उनके लड़के, उनके पति, उनके और भी जो लोग घर में हैं सभी लोग बाहर हैं। वो कह रही है उनको विश्वास है कि अगर बिहार में बदलाव होगा और एक नई व्यवस्था बनेगी तो ये जो कठिनाई के पल से वो गुजर रही है ये नहीं गुजरना पड़ेगा। मैं आप लोगों का खास करके ध्यान आकृष्ट इस बिंदु पे करना चाहता था कि जिस तरीके से बिहार के लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में जन सुराज की बातों की प्राथमिकता बनती जा रही है, वो आने वाले समय में कुछ बहुत ही चौंकाने वाला रूप दिखलाने वाला है। इतनी बात कहने के बाद हमारे पार्टी में जो आज नए लोग मिल रहे हैं, खास करके विनीता मिश्रा जी और हमारे सुधीर भाई, उनका मैं हृदय से इस परिवार में उनको वेलकम करता हूं। और मैं जानता हूं सुधीर जी के बारे में और विनीता जी के बारे में मुझे मालूम है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो हम लोग बहुत कम नेताओं को उस निगाह से देखते थे कि इनसे बात करने से कोई काम की बात हो सकती है या कोई आगे बढ़ने की दिशा दिख सकती है। तो ये उनमें से लोग हैं और आज ये जन सुराज के हिस्सा बन रहे हैं। मेरे लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इससे ज्यादा खुशी की दिन नहीं हो सकती थी। इन्हीं मित्रों को एक बार पुनः मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आपने देखा कि जन स्वराज पार्टी की विचारधारा किस तरह बिहार में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही है। आज जो कुछ आपके सामने है ये उस विस्तार का एक छोटा सा नमूना है। और आपने इन लोगों को बोलते हुए सुना, बहुत सारे लोग जो बीजेपी से आए हैं, उसमें मैं एक बात और बता दूं और वो साफ समझ में सबको भी आता है। बीजेपी ने देश के लिए चाहे जो कुछ भी किया हो, बिहार के लिए उन्होंने एक धेले का काम भी नहीं किया है। बिहार से उन्हें केवल एमपी चाहिए थे अपने सपोर्ट में, अपनी सरकार केंद्र में बनाने के लिए। अगर बीजेपी बिहार के लिए कुछ भी करती, कुछ भी सोचती, तो उनको आज अपने सदस्यों को खोना नहीं पड़ता। और ये तो अभी शुरुआत है, सुनामी अभी आना बाकी है। आप उसे भी होते हुए अपने सामने देखेंगे।